हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबको हिंदी क्लास 10 का मैंने समाप्त कर दिया हूँ। गोधली जो आप लोग को काव्य खंड, एक तरफ था गद्य खंड। मैंने दोनों 12 चैप्टर 24 चैप्टर का मैंने समापन करा हूँ कल की क्लास में। आज लेकर आ गए आप सबको हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर दी। बहुत सा कमेंट आ रही थी ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि दोनों जोड़कर नंबर 100 मार्क्स के एग्जाम में आती है और लमसम कह सकते बच्चों ये 60 मार्क्स की ग्रामर आती है हिंदी ग्रामर। तो हमने वर्ण पिछला क्लास में पढ़ा था उच्चारण कहाँ कहाँ से होती है। मैंने इसका वीडियो बनाकर आप लोग को डाल रखा हूँ प्लेलिस्ट में, और एक हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट है, पूरा बुक्स काव्य खंड का और गद्य खंड का प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, और मैथमेटिक्स का भी बना रखा हूँ। तो जरूर आप सब देखिए। ये जो खड़े हैं आप सबके सामने, ये क्लास 10 का एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ, सारा सब्जेक्ट पढ़ाने की आप लोग के साथ आया हूँ। ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, जरूर आप लोग हमसे जुड़िए। और इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी फ्री मिल रहा है। तो देर किस बात की, आप जरूर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों संधि। संधि आप लोग को पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, लेकिन संधि का डिफिनेशन नहीं पूछता बच्चों। आपको पता होना चाहिए संधि का डिफिनेशन अब नहीं पूछता। अब जो हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आती है जिसमें कहता है दे देगा आप लोग को कि बोलिए देवेंद्र कौन सा, इसमें कौन सा संधि। आपको इसी तरह से पूछता है महोदय में कौन सा संधि होगा, है ना, मनोज में कौन सा संधि होगा, भवन में इसमें कौन सा संधि है। आपको ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन, उसमें आपको टिक लगाना होता है। तो थोड़ा सा मैं डिफिनेशन की बात कर लेता हूँ, प्रीवियस जो बातें याद करवा देता हूँ, लेकिन हम पूरी तरह से डिफिनेशन की बातें करने नहीं आया। आज आप सबको हम स्वर संधि का जो 5 पुत्र है, हम उन्हीं की चर्चा करूंगा। अगर ये वीडियो को ज्यादा आप सब कमेंट करके शेयर करके अगर आप बढ़ाइएगा, तो उसके अनुसार मैं आप सबको जो अगला है स्वर संधि के बाद मैं आप लोग को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी बढ़िया से पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे खास करके स्वर संधि के 5 उत्तर। ठीक है, पहले संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न करता है उसे संधि कहते हैं। कहते हैं ना, दो वर्णों को जो मिलकर जो जुड़ता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, या विकार उत्पन्न करता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि का कुल कितने पुत्र थे, या संधि का कुल कितने भेद हैं? 3 है बच्चों। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 पुत्र हैं। पहला का नाम है, पहला का नाम पता है दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि, यन, गुण, अयादि, और एक और है आप लोग का गुण, अयादि, यन संधि, और एक अयादि संधि, एक वृद्धि संधि मैंने बोल दिया था। तो संधि के था 5 पुत्र थे। कौन कौन है? तो पहला का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है गुण संधि। वो ना सुने हैं आप सब? मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, 2 देवर थे, 2 जेठ सोड़ियों। तो वहीं पर कहते हैं स्वर संधि कि मेरे रे सास के 5 पुत्र थे। पहला का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा का नाम है वृद्धि संधि, तीसरा का नाम है आदि संधि, चौथा है यन संधि, और पश्चिमा का नाम है गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। तो हम लोग बच्चों आज हम इनकी ट्रिक जानेंगे कि रियल में हम कैसे पहचानें। क्वेश्चन दे देता है अन्वय में कौन सा संधि होगा, यन संधि होगा। कैसे होगा हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। और ये वीडियो जो ज्यादा टाइम तक नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आपसे लेंगे, और पूरा आप लोग को ट्रिक के माध्यम से, शायद ये जो मैं लेके आया हूँ शायद यूट्यूब पर होगा कि नहीं होगा, ये आप सब जरूर सर्च कर दीजिएगा।
लेकिन आज की क्लास में बच्चों हम संधि को पहचानने के लिए जो स्वर संधि के 5 पुत्र है उनका हम कैसे याद रखेंगे, जरूर आप सब देख लीजिए, एक बार अंतिम तक जरूर देख लीजिएगा, आपके फायदे कमाने के लिए। और 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप सबको लिए तो और प्रॉफिट है, लाभदायक है ये वीडियो, है ना। चलिए, दीर्घ संधि को कैसे याद रखना है, जिसमें बड़ी मात्रा हो, क्या हो, बड़ी, दीर्घ मतलब बड़ी, अर्थात बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, अर्थात दीर्घई आ, दीर्घई ई, दीर्घई ऊ हो, है ना। उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ संधि। जैसे कि आप सब देखिए, पुस्तक धन आलय, यहाँ पर क्या है, बड़ी आ, आलय, क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। तो जिसमें आ की मात्रा अर्थात बड़ी आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो, अर्थात दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो, वही दीर्घ संधि कहलाएगा। जैसे कि रवि, रवि प्लस इंद्र क्या बन गया, रविंद्र बन गया, बड़ी ई दिखाई दिया यहाँ पर। जब भी याद रखना, जब भी हम इधर से कोई चीज को उड़ाते हैं, अर्थात इधर से हम उड़ाते हैं तो इसे कहते हैं हर्षई, इसे कहते हैं छोटी। और जब इधर से उड़ाते बच्चों, ये होता है बड़ी, ऐरा कहते हैं बड़ी को हम लोग दीर्घ, क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, विद्यार्थी, आया बड़ा, आया ना बड़ा आ, और यहाँ पर भी देखिए दीर्घई ई भी है ना, उड़ाया हुआ। विद्या प्लस आलय क्या बन गया, विद्यालय, यहाँ पर आ, आया ना, आ दिखाई दे रहा है सब में, आया। गिरी प्लस ईस, तो गिरीश देख रहे हैं, ये आया है बड़ी ई उड़ाया हुआ, तो बड़ी ई, बड़ी आ, बड़ी ऊ, जब भी दिखाई दे बच्चों तो समझना है कि दीर्घ संधि का क्या है, क्या है, क्या है, उदाहरण है। समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर इंद्र प्लस देव, तो इंद्रदेव बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये लेके नहीं चलेंगे, तो दूसरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे, लेकिन पहले हम पूरा ट्री को समझ लेते हैं। दूसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या रखना बच्चों, बड़ी संयुक्त मात्रा हो, ए आई होता है ना, तो यहाँ पर ए नहीं है, आई ओ है, देख रहे हैं, ए ओ, यहाँ पर माफ करिएगा आओ होगा, आओ होगा, क्या होगा, आओ, ठीक है। जैसे कि ए होता है पर बाद आई होता है, फिर ओ होता है, फिर आ होता है, तो यहाँ पर ए आई आओ है, यानी कह सकते हैं, ये देखते हैं आप सब, के और कै, सॉरी काउ, देखते हैं, ये जो हुआ कै, एरा कहते हैं काउ, अर्थात यहाँ पर कै अर्थात का हो, उसी प्रकार आय और आ हो, तब वो कहलाएगा वृद्धि संधि। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, तत् प्लस एव, तत् प्लस एव में क्या बनेगा, ततैव, यहाँ पर क्या मात्रा है देख रहे हैं, दो आया ना, आया कि नहीं आया, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि। एक प्लस एक कौन सा मात्रा है, देखो यहाँ पर दो आया, आया दो, तो ये क्या कहला जाएगा, वृद्धि संधि। परम प्लस औषध, परमौषध, यानी कि ओ, डबल ओ, ये आया ओ, यानी आव है ये, आव, परमौषध, तो कौ आव, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। सदा प्लस एव, सदैव, क्या आया, दो यहाँ पर आया मात्रा इस प्रकार के, देख रहे हैं ना, दो आया, इसमें क्या आया, इस प्रकार आया, आया ना, इसमें क्या आया बच्चों, इसमें ये आया सर आप सबका इस तरह से आया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान यही देखना है कि आय और आव रहे, वही वृद्धि संधि होगा। महा प्लस औषध, महौषध, समझ रहे हैं। तो ये आप सबका जो है यहाँ पर देख लीजिए, कौ आव यानी हाव, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि बच्चों, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। अयादि संधि कैसे है, अयादि संधि में आय दिखाई दे, क्या आय, और या तो आय या तो अव, है ना, या तो यहाँ पर आ होगा, आओ,
औ दिखाई दे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 9 प्लस 1 नाविक, नाविक लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया अक आ रहा है, नाविक इक अक है ना। यहाँ पर भो प्लस वन भवन अन आय आय आ रहा, क्या आ रहा आय भवन, है ना। ने प्लस अन तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर नयन, आय आ रहा, क्या आ रहा है नयन, इसमें वाह आएगा ना, वाह अब आएगा भवन औ है ना, नयन ऐ तो यहाँ पर ऐ औ आक, आक नहीं होगा यहाँ पर, आक नहीं होगा, यहाँ पर आव होगा, आव, समझ रहे, आव हो जाएगा, ठीक है। आव दिखाई देगा तो वो कहलाएगा हमारा अयादी संधि। पो प्लस इत्र पवित्र, पवित्र तो क्या आ रहा है यहाँ पर अब आ रहा, तो जब भी दिखाई दे बच्चों आव या ऐ या आय या आओ, ये हो जाएगा अयादी संधि बच्चों, क्या हो जाएगा अयादी संधि, है ना। यन संधि की बात किया जाए बच्चों, आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण के बाद आपको दो चीज दिखाई दे, या तो या दिखाई दे या तो वा दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर परि प्लस आवरण पर्यावरण, देखो वा के पहले आधा दिखाई दे रहा है ना, यही वर्ण है बच्चों, तो ये हो गया आपको यन संधि। कौन सा संधि बच्चों, यन संधि। अनु प्लस अ अन्वय, देख रहे हैं वा के पहले आधा वर्ण है, तो कौन सा संधि, यन संधि हो जाएगा। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत तो वा के पहले आधा, आधा वर्ण, इसीलिए हो जाएगा यन संधि। इति प्लस आदि, या है ना बच्चों, या रहे या वा रहे, तो या इसमें है, या के पहले क्या है बच्चों आधा ता है, सर आधा वर्ण है। जब भी आधा वर्ण दिखाए या और वा के संबंध में, तो समझना है कि यन संधि का ये परिवार है, ठीक है। गुण संधि के बच्चों, गुण संधि में आपको टू को याद रखना, जिसमें इसमें आया था ऐ आया था और ओ आया था, इसमें ए ओ आएगा, यानी कि ये थोड़ा इससे बड़ा था ये वृद्धि में, और इससे थोड़ा सा नीचे वाला ये आया है ना, तो ए अर्थात कह सकते हैं ये वाला के, और यहाँ पर को आएगा, के और को आएगा, ठीक है। तो के और को अर्थात ए और ओ रहे, तब हमारा गुण संधि होगा। जैसे कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र, क्या आया देख रहे हैं ना, इस पर क्या आया बच्चों एक आया, जिस रहे है ना, तो ये आपको ध्यान रखना कि नरेंद्र, अब यहाँ पर दो ग्रह था, यही दो ग्रह था, यहाँ पर वृद्धि हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश ज्ञानोपदेश, है ना, ज्ञानोपदेश, तो ये ज्ञानोपदेश हुआ, यहाँ पर नो आया अर्थात को, तो यहाँ पर अगर वही दो ग्रह था यहाँ पर, तो क्या कहलाता है ये वृद्धि संधि कहलाता सर। भारत प्लस इंद्र भारतेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, तो यहाँ पर क्या मात्रा है, यहाँ पर एक है, इस तरह से एक रहेगा जब भी, तो समझना हमें कि ये जो है गुण संधि का फैमिली से बिलोंग कर रहा। सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, यहाँ पर जो आया है वो आपको एक आया है, तो ये भी आ जाएगा गुण संधि, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लास शानदार था ये, और ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा हो, बड़ी आ बड़ी ई बड़ी उ, है ना, जैसे पुस्तक प्लस आले पुस्तकालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। वृद्धि संधि में बड़ी संयुक्त मात्रा हो, ऐ और ए के बाद आय और ओ नहीं बोलूंगा आओ रहे, तो वृद्धि संधि कहलाएगा। तत् प्लस एव ततैव, एक प्लस एक एक, परम प्लस औसत परमौसत, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औसत महोसद, क्लियर। इसमें और भी आ सकता है महा प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो सूर्योदय सूर्योदय आया ना, वो आया को आया, ठीक है। तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, तो ये आ जाएगा गुण संधि में, आ जाएगा ना। चलिए अयादी संधि का भी वही आय रहे आय, वो आओ या तो आओ, जैसे मैंने बताया नाविक में अवारा, भो प्लस अन में अवारा, नए प्लस अग में आय आ रहा है, देख रहे हैं आय, यहाँ पर आय भय आओ नौ, है ना,
यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर मेन पॉइंट है बाबू, ठीक है। पवित्र में प है ना, औ। तो आप सबको जब भी रहेगा ये तो आयादी संधि हो जाएगा। अयन संधि में एकदम बिल्कुल याद रखना, आधा वर्ण रहे या और वा के पहले, वही हमारा परिवार हो जाएगा। यन संधि पर्यावरण में क्या है, वा के पहले आधा रहा है, वा के पहले अन्वय में आधा ना है, वा के पहले में आधा, स्वागत में आधा सा है डंटी सा, इसीलिए हो जाएगा यन संधि बच्चों। इत्यादि में आधा या के पहले आधा ता है, इसीलिए यन संधि है। और गुण संधि में बच्चों समझ रहे बात को, ए और ओ है तो समझना, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोदेश, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। याद रखना गाना के हिसाब से अपना कि संधि के थे 3 पुत्र थे। पहला का नाम है स्वर संधि और दूसरा का नाम है विसर्ग और तीसरा का नाम व्यंजन संधि, और स्वर संधि के 5 पुत्र थे, है ना। पहला का नाम है दीर्घ संधि और दूसरा का नाम है वृद्धि संधि, तीसरा है आयादी संधि और चौथा है यन संधि और पांचवा है गुण संधि। तो गाना याद रखना, मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, पहला का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा का नाम है वृद्धि संधि और चौथा है आयादी संधि, और चौथा तीसरा है आयादी संधि, पांचवा है यन संधि और चौथा है यन संधि और पांचवा है गुण संधि, याद रखना। और बच्चों इसका जो है, जो मैंने 2 चीज छोड़ा हूँ, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और वीडियो पर जितना हो सके ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिए, क्या समझ में पूरी तरह से आया ये ट्रिक की नहीं आया। और वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब कमेंट नहीं करिएगा तो मैं व्यंजन और विसर्ग नहीं लाऊंगा, ये याद रखना आप सब। तो व्यंजन विसर्ग लाने के लिए आपको इस पर हमें कमेंट करना होगा आप सबको। अगर नहीं करिएगा बच्चों तो वीडियो शायद नहीं आएगा विसर्ग और व्यंजन संधि का। अगर चाहते हैं आप सब तो जरूर कमेंट एक करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से आप आगे की ओर पोस्ट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाना जरूर याद रखिएगा, मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, आज यही सिखाए हैं हमारे सर, और जरूर गाना सुन लीजिएगा। 2 था देवर और 2 था जेठ और 1 हो जाएगा उनका पतिदेव, है ना। तो 5 हो गया ना। तो यही था इनका आज के क्लास में। तो लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और क्लास 10 का सारा हम चैप्टर बाय चैप्टर विषय का सब्जेक्ट का मैं पढ़ाने का पूरी तरह से तैयार हूँ। आप सब जरूर पढ़ने के लिए भी तैयार रहिए और 2025 बोर्ड आने की पूरी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे, तो जरूर आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और बहुत ही करीबी बाबू मामला, तो जरूर इस मामला को आप ध्यान से लेते हुए, ध्यान में रखते हुए ध्यान करते रहिए। और स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी बच्चों, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसा वीडियो जरूर आते रहेगा आप सबको, लेकिन कमेंट होना चाहिए तब आएगा वीडियो। अगला इसका विसर्ग और क्या है व्यंजन आएंगे लेकर। लव यू, बाय बाय।